ए चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं, नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से हाथ हमारे टूटे, ना लठियों से ना लड़ियों से मूड हमारे फूटे। ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। हाथ उठा के बोलो हरि बोल श्री हरि। ना अंबर पे ना धरती पे, ना भीतर ना बाहर, ना आगी से ना पानी से, ना मरूं जल सागर। ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। नरसिंह रूप धरो प्रभु जी ने, झपटी गोद धर लियो, तेरी पे ते मारो प्रभु ने, तुरत ही बध कर दियो। ऐसे प्रभु लेकिन मरा अब तक नहीं है, कम से कम 1 घंटे पहले से जहर पी के बैठा है, और जब से जहर पिया है ना तब से मुस्कुराए जा रहा है। मंत्री बोला दिमाग ठीक है, कोई भी माँ इतनी अभागी नहीं होगी जो बच्चे को जहर दे देगी, हमें ये लगता है इसने पानी पिला दिया। कयाधु बोली नाथ एक काम करिए, जिसका जो जहर पिया है ना वो प्याला यहीं पे रखा है, आप एक काम करो, वो बूंदे पड़ी हैं 2 उसमें, तो ये मंत्री पे अंजवा लो। जब ये कहा कि मंत्री पे अंजवा लो, तो राजा ने अपने नौकर पर जो ही प्याला अंजवाया है, त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलो सिधाया है, मर गया नौकर। अब जब नौकर मरा तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ये दुष्ट मरने वाला नहीं है, जाके बचावे वाले 1000 हाथ वाले होवे ना, बापे 2 हाथ वाले भक्षक को सुनाई कर सके। जिसका बचाने वाला और लड़ने वाला स्वयं परमात्मा हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अंत में अपनी बहन के पास पहुंचा, बोले बहना चल एक काम करना है। बोले क्या? वो बैरी का नाम ले रहा है, तेरे पास में 2 चीर हैं, एक अग्निया चीर और एक शीतला चीर। माँ दुर्गा ने कहा था कि जब भी संकट आ जाए तो शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना, वो अग्निया चीर दुश्मन के ऊपर डाल देना। बोले भैया आप चिंता ना करो,
अग्नि प्रचलित करवा। अग्नि प्रचलित हुई। सिंह का पहले तो बालक को समझा रही, देख लाला मान जा, वो बैरी है। तो प्रहलाद बोले बुआ मेरे सब अंग तोड़ देना तो शायद नाम छूट जाए, वरना ये तार न टूटेगा, सांसों का तार टूट जाए। बुआ बोली ज्ञान देता है भैया, आप अग्नि प्रचलित करवाइए। अग्नि प्रचलित हुई, गोद में बैठा के भक्त को जब बैठी, आप याद रखना बुजुर्गो, भगवान ने उन 49 पवनों को इशारा दिया, ठीक उल्टा चलना शुरू कर दो। जो अग्निया चीर है वो सिंहिका के ऊपर, और जो शीतला चीर है वो प्रहलाद के ऊपर, ठीक उल्टा हो गया। अब अग्नि प्रचलित हो चुकी थी, लो बड़ी भयानक है। सिंहिका बार बार चिल्ला रही है, अरे भैया मेरे अग्नि शरीर में लग रही है, आप मुझे यहां से निकाल लीजिए। अब देवताओं को लगा कि प्रहलाद जीवित है, सिंहिका मर रही, तो रंग अमीर गुलाल फूल बरसाई। और राक्षसों को लगा कि सिंहिका जीवित है, प्रहलाद मर गया, तो कीचड़ मिट्टी धूल फैलाई है। जिस दिन ये मरी है और राख का ढेर बना, उस दिन से सब भारतवासी, और ये तो सब सदा मनाते हैं, सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। अब समझ गए कि जे मानवे वारो ना। अंत में एक लोहे का खंबा गर्म करवाया और एक बात कही है हिरण्याकश्यप ने कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बोला अब धुमिनी जाम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने, बतलाए दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है, मेरा भगवान हर जगह मौजूद है। तो बोले फिर खम्भे से बैठ जा, बोले फिर खम्भे से बैठ जा। अब है तो बालक की डर तो बनता है। भगवान विचार करते कि ये जरा सा डर रहा है, एक चींटी का भेष धारण किया और चींटी का भेष धारण करके मेरे गोविंद उस खम्भे पर ऊपर नीचे रिगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस खम्भे पे पहुंची तो विचार किया कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, कैसे मर जाऊंगा। और मैंने पहले भी बोला कि जो भगवान के नाम पे मरेगा उसका थोड़ा नाम भी होगा, थोड़ा नहीं बहुत होगा। और ऐसे बोलते ना कि मैं तुम अगर हमसे विवाह नहीं करोगी तो मैं जहर खा लूंगा, फांसी लगा लूंगा, अरे हाथ की नस काट लूंगा। और कछु तो इतने पावरे हैं, सीधे फोन पे बोलेंगे मैं इतना प्रेम करता हूं कि आसमान से तारे ले आऊंगा। ऐसा लग रहा है उनके बाप ने प्लॉटिंग कर रखी है ऊपर। कहते हैं कि प्रहलाद आगे बढ़ के ऐसे ही खम्भे से भेंटने के लिए तैयार हुए तो हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। वो तलवार प्रहलाद में न लगी कि खम्भा में जाए लगी, चरचर की आवाज हुई, खम्भा बीच से फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। दोनों हाथ ऊपर ढके, अच्छे से बोलेंगे थोड़ा। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप दौड़ने वाला था तो पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बुजुर्गों ध्यान देना। बोले मैंने वरदान प्राप्त किए। कौन से वरदान हैं? बोले न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले देख ले, न तू ऊपर है न तू नीचे है, घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। माताओं, भगवान बोले न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा।
और काटोगे तो न खून निकलेगा न दर्द होगा, 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न नारायण से मरूं, न मैं नर हूं न नारायण हूं। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है, बीच देहरी पे चौखट पे रख लिया। माताओं को हमेशा मना किया जाता है कि चौखट पे नहीं बैठना है। और तूने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। परीक्षित, सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते, और एक निवेदन है